वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम जो कि 2026 में चल रहा है। उसके आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमने ये सेट तैयार किया है। इसमें 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करें हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका गठन करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन यानी 1992 में पारित हुआ था द्वारा संविधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इससे रिलेटेड आप फैक्ट देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के रुक जाने के बाद कांग्रेस के भीतर ही इस पार्टी का गठन किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन का भी एक सेट चल रहा था जो कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। यदि आपको और से 100 क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे यस चाहिए। तो मैं अब चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जहाज के तल की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है फैदोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर का उपयोग विमानों में ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइबोसोम को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे कि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो यह फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह के भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह भारत में गुजरात में स्थित है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि इसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको नोट कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 51 से 56 पर चला था किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। इससे रिलेटेड आप फैक्ट आप देखेंगे कि पहली योजना को मुख्य उद्देश्य कृषि विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी और उसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। ये दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस जो है रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर का इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, यह जो है राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल की यह शक्ति अनुच्छेद 213 में है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड जो है जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, शुष्क सेल में जस्ते का बर्तन एनोड का कार्य करता है और बीच में लगी कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज
किस प्रसिद्ध राजा के दरबार में 8 कवियों का समूह था? तो दोस्तों ये समूह थे कृष्णदेव राय के समय। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश के शासक थे। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो तुल्लु वंश के शासक थे। शिवाजी महाराज के दरबार में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो है यह लोहा तत्व पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे कि मरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है, यानी कि इसको आप 3 से मल्टीपल कर लेंगे तो 33,000 कुछ इस मीटर फीट में यह गहरा है। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए नृत्य को आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसको आपको ट्रिक से याद कर लेना है। कच्चा पूड़ी कौन खाएगा? तो अंधा लोग खाएंगे कच्चा पूड़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नृत्य और गायन दोनों शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों यह भाग 3 में वर्णित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 17 विशेष रूप से छुआछूत के अंत की बात करता है और ये आपको याद रखना है, भाग 3 से रिलेटेड है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? तो रक्त समूह AB को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त समूह O सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों यह कहा जाता है बेंगलोर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत के IT हब के रूप में प्रसिद्ध होने वाले बेंगलोर को यह नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा किसने कहा है अनुच्छेद 32 को? तो दोस्तों यह कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जिसमें नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि NaCl का उपयोग भोजन में किया जाता है और यह समुद्र के पानी से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू की बात कही जा रही है दोस्तों, तो यह असम का प्रमुख त्यौहार है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह साल में 3 बार मनाया जाता है और तीनों जो त्यौहार का नाम है बोहाग बिहू, कोगाली बिहू और भोगाली बिहू। ये तीनों का आपको नाम याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों यह थी सुचेता कृपलानी जी। इस प्रश्न का थोड़ा सा आप व्याख्या देख लेंगे कि वे 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 20 क्वेश्चन पूरा होता है। आपने कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत किए हैं आप हमें कमेंट
कमेंट करेंगे और साथ ही साथ यदि 100 क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप हमें यस कमेंट करके लिखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।